सोचिए अगर मैं कहूँ बिना कोडिंग, बिना लैपटॉप और बिना किसी टेक्नोलॉजी के सिर्फ आप अपने मोबाइल पर पूरा एंड्रॉइड ऐप बना सकें तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आज की वीडियो आपकी सोच बदल देगा। आज हम बनाएंगे कंप्लीट नेटिव एंड्रॉइड ऐप बिना एक कोड लाइन लिखे, सिर्फ और सिर्फ एआई की हेल्प से, वो भी आपकी मोबाइल पर। ना जावा, ना कोटलिन, ना फ्लटर सीखने की जरूरत है, बस कुछ ही सिंपल स्टेप्स और कुछ क्लिक्स और आप अपनी ऐप खुद तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो अपने मोबाइल पर ऐप बनाने के लिए आपको ये तीनों एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। तीनों ही एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी। सो डाउनलोड कर लेने के बाद आपको फर्स्ट ओपन करना है। इस ऐप को आप मिनी एंड्रॉइड स्टूडियो भी कह सकते हैं, बिकॉज इसका काम है कोड को एडिट करना एंड कोड को एपीके में कंपाइल करने का काम है, जो कि हमारे एंड्रॉइड डिवाइस पर कर देता है। और ये ऐप आपको आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, यही नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। सो फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ आपको कॉर्नर में प्लस वाला आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है या एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है। सो जैसे कि हम एंड्रॉइड स्टूडियो में सिलेक्ट करते हैं वैसे ही आपको कुछ यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे एम्प्टी प्रोजेक्ट को। इसके बाद हम यहाँ पर अपने ऐप का नेम टाइप करेंगे, जो भी आप अपने ऐप का नेम टाइप करना चाहते हैं या ऐप बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बजट ट्रैकर ऐप बनाना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा बजट ट्रैकर। सो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर अपने ऐप का पैकेज नेम टाइप करेंगे। सो यहाँ पर टाइप करेंगे कॉम डॉट। इसके बाद हम अपने कंपनी का नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे और लास्ट में आप चाहे जो भी टाइप कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने ऐप का नेम भी टाइप कर सकते हैं या कुछ और भी टाइप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये अपने ऐप का नेम ही टाइप करें। इसके बाद यहाँ पर हमें सेव लोकेशन को सिलेक्ट करना है, जो कि ऑटोमेटिकली रहती है। सो आप चाहे तो अपनी कस्टम लोकेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इसके लिए आपके सिस्टम में एंड्रॉयड 11 होना चाहिए। सो मेरे मोबाइल पर अभी एंड्रॉयड 11 नहीं है, 15 चल रहा है। सो मैं इसे सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, जो डिफॉल्ट लोकेशन है वही सिलेक्ट रहनी होगी। सो मैं यहाँ पर क्लिक भी कर रहा हूँ, फिर भी मैं सेव लोकेशन को सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद हमें लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। सो हम यहाँ पर कोटलिन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें मिनिमम एसटीके सिलेक्ट करना है। सो हम यहाँ पर 12 सिलेक्ट करेंगे। और मैं पहले बता दूं, एंड्रॉयड 12 के बाद जितनी भी एसटीके हैं उन सब में ऐप वर्क करती है। मतलब कहने का, अगर एंड्रॉयड 12 में जो हम एसटीके में बनाएंगे ऐप, वो आगे के एंड्रॉयड वर्जन पे भी काम करेगा। सो यहाँ पर हमने सब कुछ कर लिया है। इसके बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे। सो हमारा प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ हमें 3 लाइन्स पर क्लिक करना है और यहाँ ऐप के फोल्डर को ओपन करना है, रिसोर्स के फोल्डर को ओपन करना है। सो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा एंड्रॉयड, जैसे कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही आपको सेम फाइल्स यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। बट यहाँ पर आपको सिर्फ रिसोर्स के फोल्डर एंड यहाँ पर बिल्ड डॉट ग्रेडल की फाइल से मतलब रखना है, बाकी को नहीं छेड़ना है। कोई ये जितनी भी फाइल्स हैं ये बिल्ड के काम आती है, मतलब जो ये प्रोजेक्ट है उसे कंपाइल करने का काम करती हैं। सो आपको बाकी फाइल्स को नहीं छेड़ना है, सिर्फ इन्हीं से आपको मतलब रखना है। सो हम यहाँ पर कुछ फाइल्स के बारे में जान लेते हैं। सो हम यहाँ जावा के फोल्डर को ओपन करेंगे। तो ये हमारी बैकएंड फाइल रही कोटलिन की। और इसके बाद रिसोर्स के फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ लेआउट पर आएंगे। सो यहाँ पर आप जैसे ही लेआउट एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल पर क्लिक करेंगे सो आपको इस टाइप का पॉपअप शो करेगा। सो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है लेआउट एडिटर। सो ये लेआउट के लिए जो कोड है फ्रंट एंड का वो ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो इसका आउटपुट भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्रीव्यू लेआउट पर क्लिक करना है। सो आप यहाँ पर फ्रंट एंड का आउटपुट भी देख सकते हैं और यहाँ से आपको कुछ कंपोनेंट मिल जाएंगे। सो आप इन्हें यहाँ पर ड्रॉप भी करके ऐड कर सकते हैं। किसी भी टैब को क्लोज करने के लिए हमें उस पर डबल टैप करना है और क्लोज पर क्लिक करना है। सो वो टैब क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारी मैनिफेस्ट की फाइल मिसिंग है। सो वापस से हम यहाँ 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर देख पाएंगे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल की फाइल। सो ये रही हमारी मैनिफेस्ट की फाइल, या आप इसे कह लो का मेटा डेटा फाइल। अब यहाँ पर आपको फोल्डर का आइकन दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक है। सो जैसे ही आप सेव क्लिक करेंगे सो जो चेंजेस आप करेंगे कोड में वो सिंपली सेव हो जाएंगे। इसके बाद वापस फोल्डर पर क्लिक करेंगे और रिफ्रेश मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। सो डिपेंडेंसी सिंक हो जाएंगी और इस फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाइब्रेरी मैनेजर पर जाएंगे। सो आप यहाँ से एक न्यू डिपेंडेंसीज को ऐड कर सकते हैं। अब ये जो फोल्डर के बगल में है प्ले वाला बटन, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। सो आप यहाँ से एपीके फाइल को बिल्ड कर सकते हैं और एबीबी बंडल को भी बिल्ड कर सकते हैं, जिसे आप
प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के लिए काम में ले सकते हैं। आप यहाँ से रिलीज़ एपीके और डीबग एपीके भी बिल्ड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर एक बार रिलीज़ एपीके को बिल्ड करके देखते हैं। सो हमारी कंपाइलिंग स्टार्ट हो गई है। अब इसके बाद स्क्रॉल अप करेंगे आप तो यहाँ पर आपको लॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में देखने के लिए मिलते हैं। सो हमारा एपीके सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेंगे इसे। सो हमारा ऐप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, ओपन करेंगे। सो अभी हमारा ऐप कुछ इस तरह दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड। सो अब आपने इस एंड्रॉयड आईडी के बारे में पूरा समझ लिया है, फाइल्स का यूज एंड फीचर्स के बारे में। अब जानते हैं कि आप इसकी हेल्प से अपना ऐप कैसे बना सकते हैं। सो सिंपल सा मेथड है कि आप चैट जीपीटी से कोड जनरेट कराएं और यहाँ पर पेस्ट करें, बट इस मेथड में बहुत सारी एरर्स आते हैं और हमारी ऐप नहीं बन पाती है। अपने पीसी पर भी करते हैं, चैट जीपीटी से कोड उठाते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो ऐप बन जाती है, कभी कभार बन जाती है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, नहीं बनती है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप मोबाइल पर बिना एक कोड लाइन लिखे आप अपना कंप्लीट ऐप बना सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कोड कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम इस प्रोजेक्ट फाइल को जिप फाइल में कन्वर्ट करके एआई से बनवाएंगे। सो हम ओपन कर लेंगे जेड आर्चिवर। इसकी जगह पे आप अपने फाइल मैनेजर का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही यूज़ करें, बट आप अपने एंड्रॉयड की डेटा फाइल को एक्सेस करना इस पर आसान हो जाता है। सो आप इसे यूज़ ज़रूर करें। इसके बाद हम इसे ओपन कर लेंगे, एंड्रॉयड के फोल्डर को ओपन करेंगे। इसके बाद हम डाटा के फोल्डर को ओपन करेंगे और इसके बाद हम इस ऐप जो हमारा आईडी है इसके फोल्डर को ओपन करेंगे, फाइल्स पर जाएंगे और यहाँ हमें प्रोजेक्ट के फोल्डर को ओपन कर लेना है। सो हमारे जो हमने अपना बजट ट्रैकर ऐप बनाना है उसकी प्रोजेक्ट फाइल ओपन होकर आ जाएगी। आप एंड्रॉयड 11 यूज़र हैं तो आप अपनी मनचाही जगह पर इसकी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं, बट अगर एंड्रॉयड 11 के बाद है आपका कोई वर्जन तो आपको ऐसे ही अपने प्रोजेक्ट की फ़ाइल को निकालना होगा। सो ये हमारा जो प्रोजेक्ट फाइल है ये आप देख सकते हैं, जो वहाँ पर आपको दिख रहा था वैसे ही है। सो आपको इसे जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। सो इस पर होल्ड करके रखना है और यहाँ कंप्रेस टू जिप पर क्लिक करना है। सो ये एक जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट को जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेने के बाद आपको प्ले स्टोर से थर्ड ऐप डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है मानुष एआई। इस एआई टूल की हेल्प से हम अपने ऐप को बनाएंगे और ये बहुत ही पावरफुल एआई टूल है। सो हम यहाँ वापस से जेड आर्चिवर को ओपन करेंगे और अपनी जो हमारी जिप फाइल का है ना, जो प्रोजेक्ट फाइल हमने कन्वर्ट की थी उस पर होल्ड करके रखना है और यहाँ शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें उसी एआई टूल को ढूंढ लेना है। जैसे कि यहाँ पर मेरा आ रहा है, इस पर हमें सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे सो जो हमारी जिप फाइल है वो इसके कंपोज़र पर टैग हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर अपने ऐप का प्रॉम्प्ट देना है कि हम किस टाइप का ऐप बनाना चाहते हैं। सो मैंने इसका प्रॉम्प्ट ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट, यहाँ से सिंपली इसे कॉपी कर लेंगे। और प्रॉम्प्ट आपको बनाना नहीं आता तो मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। सो मैंने यहाँ पर इसे सिंपली पेस्ट कर दिया है। अब जैसे ही सेंड करेंगे सो एआई टूल हमारे लिए कंप्लीट एंड्रॉयड ऐप बना कर दे देगा और बाद में इसकी जिप फाइल भी प्रोवाइड करा देगा। इसके बाद हम जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और वापस से हम उसी लोकेशन पर पेस्ट कर देंगे जहाँ से हमने जिप फाइल को कंप्रेस किया था। अभी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। सो मैंने यहाँ पर बजट ट्रैकिंग ऐप की फीचर फंक्शनैलिटीज को इस प्रॉम्प्ट में बता दिया कि कैसे हमारा ऐप वर्क करेगा, उस पर क्या क्या फीचर फंक्शनैलिटीज रहेंगी। सो मैंने यहाँ पर सब कुछ एंटर कर दिया है। अभी जैसे ही हम सेंड पर क्लिक करेंगे सो एआई टूल अपनी पहले टू डू लिस्ट बनाएगा, उसके बाद हमारा ऐप बनाना स्टार्ट कर देगा। अब ये सारा काम एआई टूल खुद ही करेगा। इस जिप फाइल को पहले अनजिप करेगा, फिर उसके अंदर की फाइल्स को एनालाइज करेगा, सब कुछ हमें डिटेल में भी बताएगा कि क्या क्या इस पर फीचर फंक्शनैलिटीज़ ऐड की हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी टू डू लिस्ट रेडी कर दी है। अब इस पर हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा तो हमें वेट करना होगा। और इस एआई टूल की और एक अच्छी बात कि इस पर एक इनबिल्ड वर्चुअल पीसी मिलता है जो इसके बैकएंड पर रन होता है, हमारे लिए काम करता है। सो मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। इस पर लिमिटेड प्रॉम्प्ट क्रेडिट्स मिलते हैं, बट आप स्टार्टिंग करेंगे तो आप 2-3 प्रोजेक्ट आसानी से बना सकते हैं। बाकी इस पर डेली क्रेडिट्स मिलते रहते हैं। सो यहाँ पर हमारा ऐप बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ से आप अपने वर्चुअल पीसी को भी देख सकते हैं जो कोड जनरेट कर रहा है, और साथ ही आप यहाँ पर टू डू लिस्ट देख सकते हैं कि अभी क्या क्या हुआ है। और इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी टाइम भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कितने फीचर्स ऐड करने को कहा है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, और आपकी इंटरनेट एंड डिवाइस की स्पीड पे भी डिपेंड करता है।
तो इसे छोड़ देते हैं हम कुछ देर के लिए और वेट कर लेते हैं 10 से 15 मिनट का कि ये कितने देर में होता है। इस एआई टूल ने 3 मिनट में ही हमारा बजट ट्रैकिंग ऐप बनाकर रेडी कर दिया है और साथ ही उसकी जिप फाइल भी प्रोवाइड करा दी है। अब इस जिप फाइल को ओपन करने से पहले हमें एक काम करना होगा, हमें वापस से जेड आर्चिवर पर आना है और जो हमारा जो प्रोजेक्ट फाइल है और जिप फाइल है इसे सिंपली यहाँ से डिलीट कर देना है। फाइल डिलीट हो जाने के बाद आपको वापस से मानुस एआई ऐप पर आना है और इसके बाद इस जिप फाइल को ओपन करना है। ओपन इन अदर ऐप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें जेड आर्चिवर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद होम के फोल्डर को ओपन करना है, O12 के फोल्डर को ओपन करना है और ये रही हमारी बजट ट्रैकिंग ऐप की प्रोजेक्ट फाइल। इसे यहाँ से सिंपली कॉपी करना है और इसे एआई एडिटर ने हमारे लिए कंप्लीट ऐप बना दी है और साथ में प्रोजेक्ट फाइल भी दे दी है। अब इस प्रोजेक्ट फाइल को हमें सिंपली डाटा फाइल में उसी ऐप की प्रोजेक्ट फोल्डर पर हमें पेस्ट कर देनी है। ये रहा हमारे जो ऐप है आईडी है उसकी डेटा की प्रोजेक्ट फाइल डाटा फाइल। इसके बाद फाइल्स को ओपन करेंगे, प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आपको ओपन कर लेना है कोड एसेट ऐप को जो हमारा आईडी है। अब आपको यहाँ पर सिंपली अपने बजट ट्रैकर ऐप को सिलेक्ट करना है जिसकी हमने प्रोजेक्ट फाइल अभी जेड आर्चिवर पर पेस्ट की थी, वही प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे जो हमने प्रोजेक्ट फाइल मानुस एआई एडिटर को दी थी या कोड एबो टूल था उसने क्या किया है उससे चेक करते हैं। हम यहाँ पर सोर्स के फोल्डर को ओपन करेंगे, जावा के फोल्डर को, और यहाँ पर मेन एक्टिविटी को ओपन करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एआई एडिटर ने कोटलिन की कोडिंग कर दी है और यहाँ पर हम रिसोर्स के फोल्डर पर आएंगे, लेआउट के फोल्डर को ओपन करेंगे और एक्टिविटी मेन पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट एंड की भी कोडिंग कर दी है। इसका आउटपुट यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बजट ट्रैकिंग ऐप कुछ इस तरह दिख रहा है। अब इसकी हम एपीके फाइल भी बिल्ड करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं। हम यहाँ पर डीबग एपीके को बिल्ड करेंगे। यहाँ पर हम लॉग्स को देखेंगे। हमारी एपीके फाइल सक्सेसफुली बिल्ड भी हो गई है, बट मैंने यहाँ पर टच कर दिया था तो वो पॉपअप आया था इंस्टॉल करने का, वो हट गया है। आप यहाँ पर क्लिक करके जो इंस्टॉल पर आप देख रहे हैं यहाँ पर अब क्लिक करके भी वापस से इंस्टॉल कर सकते हैं। अपडेट इसलिए लिख कर आ रहा है बिकॉज हमने एक बार रन कर लिया था अपने ऐप को स्टार्टिंग में ही। यहाँ पर आप स्कैन करे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बिना स्कैन किए भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ये आपने ही ऐप बनाया है तो इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं इसे विदाउट स्कैन इंस्टॉल कर लेता हूँ और ऐप का आउटपुट देखते हैं। हमने इंस्टॉल कर लिया है, ये रहा हमारा ऐप। तो अब इसे ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा बजट ट्रैकिंग ऐप बनकर रेडी है। यहाँ पर हम टेस्ट कर लेते हैं शॉपिंग। यहाँ पर हम इसके बाद अमाउंट इंटर करते हैं हम अपनी बजट की, यहाँ पर ऐड करते हैं हम। हमारा यहाँ पर बजट सक्सेसफुली ऐड हो गया है, रिसेंट ट्रांजेक्शन में ऐड हो गया है। जैसा हमने प्रॉम्प्ट दिया था, बेसिक ऐप ही मैंने बनाने का प्रॉम्प्ट दिया था। अगर आप एडवांस लेवल पर ऐप बनाना चाहते हैं तो आप एडवांस प्रॉम्प्ट भी बना सकते हैं और उस पर फीचर फंक्शनैलिटीज़ को बता सकते हैं। इस तरह से आप एडवांस लेवल के तो नहीं बट बेसिक ऐप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो पीसी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, सिर्फ मोबाइल है और उन पर मोबाइल पर एआई का यूज़ करके ऐप बनाना चाहते हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं और इसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से कोई भी ऐप बना सकते हैं। अभी डेटाबेस कनेक्ट करना मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और इस ऐप पर भी अभी कमियां रह गई हैं, जैसे कि इस पर आइकन नहीं लगाया। अगर हम प्रॉम्प्ट में देते कि इस पर आइकन लगा दो तो मानुस एआई एडिटर है, मानुस एआई टूल है, वो इस पर आइकन भी बहुत आसानी से लगा देता। आप इसे मैनुअली भी लगा सकते हैं बट मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बिकॉज ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। टाइप के ट्यूटोरियल बनाने में यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक भी मिल सकती है तो शायद मैं इस चैनल पर कंटिन्यू ना करूं, तो इसके लिए मैंने सेकंड चैनल बनाया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लेना। शायद नेक्स्ट वीडियो आपको वहीं पर देखने के लिए मिल जाएगी।